हे बाबा, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम। हे भवानी पति, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आप तो करुणा के अवतार हैं, कृपा करिए आप। बाबा ने पूछा, हम आपसे प्रसन्न है, बताओ आप क्या, आपको क्या चाहिए? बोले आप पधारो तो देखो हमारी पत्नी कष्ट पा रही है भक्त भगवान की लड़ाई में, तो हमारी पत्नी को कष्ट मुक्त हो जाएगी। बाबा गए और जाने से पहले आशीर्वाद दिया, हम आशीर्वाद देते हैं ये तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी। आशीर्वाद हमारा। बाबा भोलेनाथ चले गए। बाद में वेद व्यास जी महाराज ने कहा सुखदेव जी से, अब तो आप बाहर निकल आओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मुझे पता है मैं जैसे ही बाहर आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। अरे अब बोले मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक स्वयं मायापति न कह दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। हम और आप किसके मारे हुए? भगवान से कौन लोग दूर हैं? इस माया के ही मारे हुए तो है। बच्चा होने वाला है, इतनी खबर सुन लेना मां से। पहले तो कितनी लोक लाज थी, कितनी शर्म थी, कितना सब कुछ था। अब तो शादी के 7-8 महीने बाद ही पूछने लग जाते हैं गुड न्यूज कब है। पहले तो 2-2, 3-3, 4-4 साल कोई नहीं पूछता था। अब तो अगर 2 साल तक बच्चा ना हो तो सासू मां, ननद, पड़ोसी कोई गुड न्यूज तो कोई मतलब है? ठाकुर जी को जब देना होगा देगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे ही कोई शिशु गर्भ में आने वाला हो, यह संदेश अगर किसी को मिल जाए तभी से माया प्रारंभ हो जाती है। क्या कहते हैं? कोई कहता है मैं पापा बनने वाला हूं, कोई कहती है मैं मां बनने वाली हूं, कोई मैं दादी है, और सबसे पहले बुआ। बाप रे बाप, बुआ तो ऐसे समझो जैसे चक्कर में रहती, बोले तो 5 तोले की लूंगी चैन है। बुआ जो बनने वाले, माया है कि नहीं? अभी बच्चा हुआ नहीं, बच्चे ने दुनिया देखी नहीं, लेकिन माया का संबंध स्थापित हो जाए और पूरी जिंदगी इन रिश्तों को निभाने में बच्चे की गुजर जाती है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक मायापति स्वयं न कह दे कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। स्वयं भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम इस पृथ्वी पर आओ और तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। जानते हो, तब जाकर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तब जाकर सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। लेकिन एक बात और, ऐसा त्यागी न तो पहले हुआ और आगे की तो उम्मीद करना बेकार है। पीछे लिखवा लेते त्यागी जी और चलते बढ़िया फर्स्ट क्लास। सबसे ज्यादा आश्रम त्यागियों के ही है नहीं? ये बात कह दो बड़े खुश होते हैं, हाँ महाराज। लेकिन गलत है। त्यागी तब लिखो जब वाकई तुम त्याग कर सको। लिखने की जरूरत भी कहां है वैसे? दुनिया में रह के दुनिया का त्याग कर दो, तुमसे बड़ा त्यागी क्या है? तुम्हें कोई दुनिया जाने ना जाने, मेरा ठाकुर तुम्हें जान ले, क्या ये कम पहचान है तुम्हारी? अरे भाई, देश की जनता तुम्हें जाने ये जरूरी है कि देश का पीएम तुम्हें जाने ये जरूरी है? बोलिए, देश का पीएम तुम्हें जाने तो किसी जनता की क्या जरूरत है? और मेरे भाई बहन, किसी देश का पीएम तुम्हें जाने ये जरूरी है कि देश का निर्माण करने वाला सबका बाप तुम्हें जान ले ये जरूरी है? बोलो बोलो, जरूरी क्या है? बोलो ना।
तमाम पीएम पैदा कर दिए, तमाम राष्ट्रपति पैदा कर दिए, मार मूर के मर मरा के फंद कटा। आज उनके कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन मेरा ठाकुर था, है और आगे रहेगा। उसकी सत्ता थी और है, आगे रहेगी। ऐसे ठाकुर से अगर तुम्हारा परिचय हो जाए, वो तुम्हें पहचान ले, रूबरू तुमसे मिले, तो वे क्या कहने मेरे भाई बहन, क्या कहने। तुमसे बड़ा कोई आदमी नहीं, तुमसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं। क्यों? तुम सीना ठोक के कह सकते हो मुझे दुनिया जाने न जाने, लेकिन मुझे वो जानता है जिसने दुनिया बनाई है। और हां, जो यहां बैठे उनके लिए मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हें मेरा ठाकुर जी जानता है। ये दुनिया तुम्हें, ये एक गाना था ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे गाया तो फिल्मों में गया, लेकिन कितना बड़ा सच है मेरे, और है भी नहीं काम की। सुखदेव जी महाराज ने सिद्ध कर दिया, ये दुनिया, ये संसार, ये बंधन मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए जन्म लेते ही ग्रह का परित्याग कर दिया। और व्यास जी महाराज पीछे पीछे यम प्रवजंतु मनपेदमपेद कृत्यम दोए पायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमा। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। व्यास जी इतने कातर आवाज में बुला रहे थे कि पेड़ पौधे भी पुत्र पुत्र कह रहे थे। वेद व्यास जी महाराज आगे गए और देखा एक सरोवर है, वहां कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही हैं। देवांगनाओं ने देखा वेद व्यास जी महाराज आ रहे हैं, उन्हें आते हुए देख वेद व्यास जी महाराज को देखकर सब लोग वस्त्र पहनने लगी। और जब वस्त्र पहनने लगी तो वेद व्यास जी महाराज ने पूछा, मेरा पुत्र इस रास्ते से गया है क्या? सबने कहा हाँ, अभी अभी गए हैं, आप ही के पुत्र थे, अभी अभी गए। बोले मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। क्यों? बोले तुम अभी नहा के निकली हो, वस्त्र मुझे देखकर तुम पहन रही हो, मुझ बूढ़े को देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो, और मेरा बच्चा तो 12 साल का है, मतलब यंग होने वाला है, उसको देख के तुमने वस्त्र नहीं पहने। जो वस्त्र तुम अब पहन रही हो वो तो पहले पहन चुकी होती अगर मेरा पुत्र इस रास्ते से गया होता। तो देवांगनाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हे वेदव्यास जी, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी पर्दा उन्हीं के आगे करना चाहिए जो पर्दा करवाना चाहते हैं। स्त्री कभी स्त्री से पर्दा नहीं करती है। अब वो स्त्री चाहे बूढ़ी हो, चाहे नई नई दुल्हन हो, चाहे 5 साल की बच्ची हो। भाई आजकल ये बात समझ नहीं आएगी। इंदौर में कई माताएं बहन अभी भी सर पे पल्लू रख के बैठी हैं, इसका मतलब पर्दे का महत्व तो मालूम है आपको। पर्दा स्त्री कभी स्त्री के आगे नहीं करती, राइट? हाँ या ना तो कह दो। लेकिन अगर कोई पुरुष आ जाए तो, ससुर आ जाए, जेठ आ जाए, फुफिया ससुर आ जाए, फुफिया ससुर समझ गए? हमारे इनके फूफा जी, हमारे इनके फूफा जी, उनको हमारे ब्रज में के फुफिया ससुर, और जो मामा जी होते उनको कहते हैं मैया ससुर, ममिया ससुर, और हमारे ब्रज में कहते हैं मैया ससुर, फुफिया सास। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो होता हमारे ब्रज में ऐसा आनंद। तो पर्दा करते क्यों? क्योंकि वो पुरुष है, उनमें वो अहंकार है, वो चाहते हैं कि मेरे आगे पर्दा हो। तो महाराज पुरुषों के आगे तो पर्दा होता है, स्त्रियों के आगे। और सुखदेव जी महाराज तो इतने पहुंचे हुए हैं आपके पुत्र, वो स्त्री और पुरुष में अंतर ही नहीं समझते, अंतर ही नहीं। मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास भेजे वेद व्यास जी महाराज ने, तो जनक जी ने 4 दिन तक बाहर खड़ा रखा द्वार पे, देखो क्रोध आता है कि नहीं। और 4 दिन बाद भी जब उनसे मिलने सुखदेव जी महाराज से जनक जी गए तो वैसी चेहरे पे स्माइल है जैसे आए थे। 4 दिन खड़े होने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझसे मिलने आओ और मैं कह दूं बाहर खड़े रहो, और 4 घंटे आपको खड़ा रखूं, अगले दिन आओगे मिलने? अरे महाराज होगा अपने घर का, चल हट,
हमें भी बहुत है दुनिया देखी, हमारे भी बहुत इज्जत है। अगले दिन कब मिलने की बात छोड़ो, पंडाल में नहीं झांकोगे। क्यों? बोले हमारा मैं जिंदा है, मेरा अहंकार जिंदा है। और भगवान किसे मिलते हैं? जो अपनी मैं को मार दे, जिसका अपना मैं है ही नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, न मैं हूं न मेरा है। सुखदेव जी महाराज को मिले और उनको एक महल में भेज दिया। और जानते हो 16-16 साल की सुंदर सुंदर कन्याओं के बीच में इस ब्रह्मचारी को भेजा। और ये ब्रह्मचारी कैसे? निर्वस्त्र। 16 साल के हो रहे, 13-14 साल के हो रहे, वो भी निर्वस्त्र हैं। और उस निर्वस्त्र को, उस त्यागी को, उस ब्रह्मचारी को कहां? बोले स्त्रियों के बीच में। वो भी 16-16 साल की, एक से एक सुंदर। लेकिन जानते हो वो तो जाके बैठ गए अपने ध्यान में। उन्हें मतलब ही नहीं कि 16 साल की, बूढ़ी है, कि बालक है, स्त्री है, कि पुरुष है। आराम से। इसको कहते हैं परमहंस। जिसे न स्त्री का आभास है, न जिसे पुरुष का आभास है, न इस दुनिया के किसी माया का आभास है। जो माया से परे अपना दृष्टिकोण रखता है वो परमहंस। ऐसा सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ ये पावन ग्रंथ है मेरे भाई बहन, ये पावन ग्रंथ है। ऐसा कोई त्यागी नहीं है जिसने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया हो और एक लंगोटी नहीं रखी हो। हम तो फिर भी कपड़े वपड़े पहन के चकाचक बैठे हैं। ठंडी होगी तो गर्म, और सर्दी होगी, गर्मी होगी तो हल्के हल्के। बड़ी चिंता करनी पड़ती है साहब। इसीलिए वो सुखदेव हैं और हम सिर्फ ब्राह्मण हैं। वो सुखदेव है, वो परमहंस है। मैं और किसी कथाकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। और तो सब महान है। जो भगवान की कथा सुनाए वो किसी देवता से कम नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय, हमारे शास्त्र कहते हैं वो विष्णु का ही स्वरूप है। इसलिए मैं तो उतना नहीं हूं, पर और तो सब है, ये ध्यान रखना मेरे भाई बहन। सुखदेव जी महाराज के चले जाने पर देवर्षि नारद पधारे। वेद व्यास जी उदास हुए, और जब वेद व्यास जी उदास हुए तो नारद जी ने उन्हें अपना पूर्व जन्म सुनाया। आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने भी यंग लोग तो हैं ही हैं, जो सीनियर लोग हैं, आप बताइए 20 साल पहले जितनी श्रद्धा थी इस देश में आज है धर्म के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति? है कि नहीं? ये बदलाव तुम्हारे आंखों के आगे आ गया। आने वाली पीढ़ी के हाल क्या होंगे जरा सोच सकते हो? आने वाली पीढ़ी का हाल क्या होगा? आज तो फिर भी तुम कम से कम साधु ब्राह्मणों के आगे बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो। अगर तुम उन्हें संस्कार देकर नहीं गए तो वो लोग कथा पंडाल की बात छोड़ो, घर में भी बैठकर भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। और ये बात गलत नहीं है, आज भी ऐसे घरों में बच्चे हैं कि वो भगवान के मंदिर तक झांकते नहीं है। हे मेरे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे धर्मात्मा, ये मुझे मत बताना, तुम जानने की कोशिश करना।